नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। आज से हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स। फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जितनी भी बेसिक बातें हैं, जो पहला चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके अंतर्गत जितनी भी बेसिक बातें हैं यानी कि जीरो लेवल से हम लोग देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत समझने, पढ़ने या फिर किसी भी तरह की कोई भी न्यूमेरिकल सवाल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले बेसिक में आए तो हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है या फिजिक्स कहते किसको है। तो फिजिक्स जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द फुसिक से हुई है। किससे हुई है? फुसिक से हुई है। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है नेचर अर्थात प्रकृति। यानी कि इसका अगर बात किया जाए मीनिंग का तो इसका अर्थ क्या होता है? नेचर, प्रकृति। यानी फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो प्रकृति का। यानी कि प्रकृति में जितनी भी तरीके की घटनाएं घटित होती हैं उन सब चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब किस तरह की घटनाएं हम लोग अध्ययन करते हैं, कैसी कैसी घटनाएं जो घटित होती है प्रकृति में और क्या हम अध्ययन करते हैं। चलिए, जैसे हम लोग टहलते हैं या हम लोग जो चलते हैं तो इसकी जानकारी कौन देता है कि हम लोग कैसे चलते हैं? तो फिजिक्स देता है कि हमारे पैरों और जमीन जो है या धरती जिसे हम बोलते हैं उनके बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है, घर्षण बल लगता है, जिस कारण से हम लोग चलते हैं। या कोई भी फल है या कोई भी वस्तु है अगर हम छोड़ दें तो वह क्यों नीचे गिरता है? किस बल के कारण नीचे गिरता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। या हम जो अभी लिख रहे हैं तो हमारे हाथों से कौन सा बल लग रहा है? पेशिया बल लग रहा है। इन सब चीजों के बारे में कौन जानकारी देता है? फिजिक्स देता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मौसम में परिवर्तन है, इनके बारे में कौन जानकारी देता है? हमारा फिजिक्स। जैसे चलना है हम लोग का, अभी जैसे हम समझे कि फ्रिक्शन की मदद से हम लोग चलते हैं। फल का गिरना है, जो न्यूटन बाबा ने बताया था, सबसे बड़े जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। और किस बल का खोज किया था? गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है और ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमें कौन देता है? फिजिक्स देता है। तो ये थी फिजिक्स से जुड़ी बेसिक बातें। अब हम चैप्टर से जुड़ी हुई बेसिक बातें देखते हैं। चलिए, हम लोग का पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। यही है हमारा पहला चैप्टर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन माने अर्थ होता क्या है? परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब क्या, मीनिंग को समझते हैं कि परावर्तन कहते किसको है। तो चीजों का टकरा कर वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। जैसे हम लोग गेंद खेलते हैं, गेंद को देखते होंगे कि आप लोग जो अगर मारते हैं जमीन पे तो क्या होता है? वापस आपके हाथों में लौट जाता है। या कभी कभी अकेले भी आप लोग बैठ के आराम से खेले होंगे कि दीवार पे गेंद मार रहे हैं, वो हाथ में कैच ले रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, फिर कैच ले रहे हैं, तो वह जो टकरा के लौट रहा है ना, वही क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तो हमें यहाँ पे किसका परावर्तन पढ़ना है? तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो चलिए आते हैं अब प्रकाश पे। परावर्तन आप लोग समझ चुके होंगे, परावर्तन कहते हैं किसको है? चीजों के टकराकर वापस लौटने को ही हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब आते हैं चैप्टर पे, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रकाश से। तो प्रकाश कहते किसको है? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक वेव है, यानी कि एक तरंग है। तरंग उस चीज को कहा जाता है जिसे आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जैसे लाइट है, अब ये देखिए रोशनी है, कमरा है तो यहाँ पे क्या है? रोशनी है। तो आप ऐसा करके पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते, आप देख सकते हैं कि लाइट है। तो इसलिए कहते हैं प्रकाश क्या है? एक तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो समांगी माध्यम से, और कैसे माध्यम से दोस्तों? समांगी माध्यम से सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आया विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग उन तरंगों को कहते हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। तो ऐसे तरंग को क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। अब आगे क्या आ रहा है? आगे कह रहा है कि जो समांगी माध्यम से, माध्यम देखिए दो प्रकार से होता है, एक होता है समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिसमें प्रकाश का गुण सभी बिंदुओं पे समान रूप से विद्यमान हो। जैसे अभी प्रकाश है तो अभी निर्वात या फिर हवा, जैसे अभी जो ये माध्यम है जहां हम पढ़ा रहे हैं तो अभी हवा है, चारों दिशाओं में हवा मौजूद है। हम लोग हवा में रहते हैं, सिंपल सा बात है, हवा में रहते हैं तो बिना ऑक्सीजन लेते हैं। हो ऑक्सीजन के बिना आप लोग जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो ये ऐसा माध्यम क्या है? प्रकाश है। मान लीजिए कि अगर एक मोमबत्ती को आप लोग जला दीजिए, मोमबत्ती अगर जलाएंगे तो मोमबत्ती का रोशनी क्या होगा? हर जगह विद्यमान होगा, चारों दिशाओं में समान रूप से विद्यमान होगा, कहीं भी कोई परिवर्तन
ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा रोशनी हो जाएगा, यहाँ पे कम रोशनी होगा। तो सभी बिंदुओं पे जो समान रूप से रोशनी होगा ना, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, समांगी माध्यम कहते हैं। यानी कि हर बिंदु पे प्रकाश जो रहेगा वह क्या रहेगा, समान रूप से विद्यमान रहेगा। ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे हम लोग, समांगी माध्यम कहेंगे। अच्छा बन गया मोमबत्ती। अब आगे क्या करें, समांगी माध्यम से सीधी रेखा में प्रकाश जो होता है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ऑब्जेक्टिव भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश कैसे ट्रेवल करता है, तो प्रकाश कैसे गमन करता है, वो सीधी रेखा में प्रकाश हमेशा गमन करता है, याद रखेंगे। ये जो चैप्टर है इसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों ने समझा कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और आगे क्या, जो समांगी माध्यम से सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए इसका एक और डिफिनेशन होता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि बिना प्रकाश की सहायता के हम लोग वस्तु को देखते हैं। देखिएगा आप लोग वस्तु को, कोशिश कीजिएगा बिना प्रकाश की सहायता के आप लोग वस्तु को देख के। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल को समझिएगा। आप भी लाइट में, जैसे अभी हम रोशनी में, आप लोग को हम दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, तो मोबाइल में रोशनी है तो मोबाइल की रोशनी की सहायता से आप लोग को दिख रहे होंगे। अब देखिए इसका घर पे एग्जांपल कीजिएगा कि किसी रोशन रूम में चले जाइएगा जहां पे बल्ब जल रहा हो, तो देखिएगा तो आप कोई भी ऐनक ले लीजिए, या ऐसे भी किसी कोई और होगा रूम में बैठा हुआ, या टेबल कुर्सी किताब होगा, आसानी से दिख रहा होगा। अब क्या कीजिए, आप अंधेरे में चले जाइए और सामान को क्या कीजिए, या कोई भी वस्तु जो है उसको उजाले में रख दीजिए। अब आपको वस्तु दिख रही है, आप ट्राई कीजिएगा, अगर वस्तु दिख रही है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। वस्तु दिख रही है तो मतलब आपको वस्तु दिख रहा है, वस्तु को रोशनी में रहना जरूरी है। अब देखिए वस्तु को आप अंधेरे में रख दीजिए, आप खुद रोशनी में आ जाइए, अब वस्तु दिखेगी। तीनों प्रयोग करके देखिएगा, तो अब वस्तु दिखती है कि नहीं दिखती, ये जरूर बताइएगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि कब वस्तु दिखेगी कब नहीं दिखेगी। जब वस्तु उजाले में है और आप अंधेरे में, तब आपको वस्तु दिखेगी। जब वस्तु भी उजाले में है और आप भी उजाले में, तब भी आपको वस्तु दिखेगी। और जब वस्तु अंधेरे में है, आप उजाले में है, तो वस्तु आपको नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझते हैं। क्या होता है, जब मान लीजिए कि ये क्या है, मोमबत्ती है। अब ये क्या है, एक प्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। अब ये प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकल कर क्या होगी, किसी अप्रदीप्त, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या कोई किताब रखा हुआ है, या फिर कुछ भी कोई स्टोन का टुकड़ा ही है। अब ये हमको दिख रहा है, इसके रेंज में है, इसकी रोशनी में अगर ये है, आप अंधेरे में क्यों ना है, आपको ये दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, जब प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकल कर किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराती है, और टकरा कर क्या होती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब जाके हमें वस्तु दिखता है। ऐसे आपको वस्तु नहीं दिखती है। प्रदीप्त, समझिए वस्तु कैसे दिखती है, जब प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराती है और टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब जाके हमें क्या होता है, प्रकाश या सॉरी वस्तु दिखती है। तो वही चीज लिखे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम प्रकाश की सहायता से वस्तु को देख सकते हैं। आगे क्या कर रहा है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। यानी कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा के बारे में आप लोगों ने बेसिक क्लास में स्टडी किया होगा। ऊर्जा कहते किसको, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, जैसे हम अभी हाथ से लिख रहे हैं, तो अभी जस्ट एग्जांपल में भी समझे तो कि यह हाथ कौन सा, पेशीय ऊर्जा। अगर मान लीजिए कि बहता हुआ पानी है तो उसमें कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। कोई भी पत्थर है कहीं भी ऊंचाई पे रखा हुआ है तो उसमें कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। अब देखिए, आप कहिएगा कि ये सब तो हम लोग को पता है, अब प्रकाश में कैसे ऊर्जा होता है। आप लोग सोलर कुकर का नाम सुने हैं। सोलर कुकर क्या करता है, सूरज के प्रकाश में उसमें भोजन बनाया जाता है। एक बड़ा सा कुकर रहता है, कुकर क्या खांचा सा रहता है, उसमें से आप चावल दाल ये सब चीज पका सकते हैं। कैसे, तो सूरज की गर्मी से। दूसरा एग्जांपल है कि आप लोग देखे होंगे सोलर प्लेट लगा रहता है रोड साइड में, जो क्या करता है, सूरज के प्रकाश से क्या करता है, ऊर्जा ऑब्जॉर्व करके क्या करता है, बैटरी चार्ज करता है, फिर रात को क्या होता है, उससे रोशनी हम लोग जलाते हैं। ये सारा चीज क्या, ऊर्जा का ही एक एग्जाम्पल है। आगे कर आगे, प्रकाश एक प्रकार का विकिरण। विकिरण कहते किसको, एक नया वर्ड आया फिर से, विकिरण। विकिरण कहते किसको है, तो वह यानी कि वह ऊर्जा जो निर्वात में भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकता है, जा सकता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, विकिरण कहते हैं। अब कैसे,
तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या फिर हम अगर किलोमीटर में बोले तो कितना हो जाता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए लिख ही देते हैं आप लोग को जिससे आसानी हो। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहां से लेके पृथ्वी से सूर्य तक का डिस्टेंस कितना है? 14,96,00,000 किलोमीटर, या फिर अप्रोक्स बोलिए तो 15 लाख किलोमीटर, इसी के आसपास में डिस्टेंस है। अब उतना दूर से सूर्य के प्रकाश को आने में तो हर जगह तो माध्यम हवा जरूरी तो नहीं है कि हर जगह माध्यम के रूप में हवा मौजूद होगा। अब बिना हवा के भी प्रकाश वहां से लेके यहां तक ट्रेवल करती है 8 मिनट 20 सेकेंड में। तो 8 मिनट 20 सेकेंड में जो ट्रेवल करती है, तो यानी कि बिना हवा के, बिना माध्यम के भी, तो वही चीज लिखा गया है कि वह ऊर्जा जो निर्वात में भी एक स्थान से, यानी कि बिना माध्यम का जरूरत भी नहीं पड़ता, अगर माध्यम नहीं है, हवा नहीं है, तो भी प्रकाश ट्रेवल करेगा, तो निर्वात में भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? विकिरण कहते हैं। तो समझ, उम्मीद करते हैं पहला क्लास आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, और ऐसे ही मजेदार तरीके से, अच्छे तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।